एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हां, 8वें वेतन आयोग के सामने एक बड़ा ही जबरदस्त प्रस्ताव रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस नंबर पर जिसकी वजह से ये पूरा प्रस्ताव सुर्खियों में है। जी हां, 75 लाख रुपए। ये हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA की नई प्रस्तावित लिमिट है। और यकीन मानिए, मौजूदा लिमिट के मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि ये हाउस बिल्डिंग एडवांस या HBA आखिर है क्या? देखिए, ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक लोन सुविधा है जिससे कर्मचारियों को घर खरीदने में मदद मिलती है। और ये प्रस्ताव इतना खास इसलिए है क्योंकि ये इस सुविधा को आज के ज़माने की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट करने की बात करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या है वो मुश्किलें जिनकी वजह से ये मांगे उठ रही हैं? देखिए, HBA का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि कर्मचारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही अपना घर बनाने में मदद मिल जाए, ताकि सरकारी क्वार्टरों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कर्मचारी यूनियनों का साफ कहना है कि जो मौजूदा नियम हैं वो पुराने पड़ चुके हैं। और आज का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, खासकर शहरों का, उसमें ये लिमिट्स बिल्कुल नाकाफी हैं। तो यूनियनों ने इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली, जमीन की कीमतें जो आसमान छू रही हैं। दूसरी, कंस्ट्रक्शन का बढ़ता हुआ खर्च। और तीसरी, लोन पर बढ़ती ब्याज दरें। मतलब इन सब वजहों से मौजूदा HBA लिमिट से कोई खास मदद मिल ही नहीं पा रही है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब जरा विस्तार से देखते हैं कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी सिफारिशों में क्या-क्या मांगा है। लोन की रकम बढ़ाने के अलावा एक और बहुत बड़ी मांग है, और वो है ब्याज दर को लेकर। प्रस्ताव ये है कि इसे घटाकर सिर्फ 5% पर फिक्स कर दिया जाए। इससे होगा ये कि EMI का बोझ काफी कम हो जाएगा। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, नियमों को भी आसान बनाने की मांग की गई है। जैसे अभी HBA के लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है, इसे घटाकर सिर्फ 2 साल करने का सुझाव है। इससे क्या होगा, जो युवा कर्मचारी हैं वो भी जल्दी इसका फायदा उठा पाएंगे। और साथ ही लोन चुकाने के लिए ग्रेच्युटी को भी कंसिडर करने की बात कही गई है। और देखिए, मांगे यहीं खत्म नहीं होती। ये भी कहा गया है कि HBA का दायरा बढ़ाया जाए। मतलब ये सिर्फ नया घर बनाने के लिए ही ना हो, बल्कि अगर किसी को कोई सेकंड हैंड घर खरीदना है या अपने मौजूदा घर की मरम्मत करानी है, उसके स्ट्रक्चर में कोई सुधार करना है या कोई एक्सटेंशन कराना है, तो उसके लिए भी ये लोन मिल सके। एक और बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया गया है, और वो है प्रोसेस को आसान बनाने का। यूनियनों का कहना है कि अभी की प्रक्रिया में बहुत झंझट है। इसलिए मांग ये है कि पूरा अप्रूवल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, नियम आसान हो और पैसा टाइम पर मिले, ताकि लोग असल में इसका फायदा उठा पाएं। और इस प्रस्ताव में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आगे का भी सोचा गया है। ये मांग की गई है कि HBA की लिमिट को महंगाई के हिसाब से समय समय पर रिव्यू किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद ये स्कीम फिर से पुरानी पड़ जाए और बेअसर हो जाए। तो ये सब तो हो गई मांगे, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और असल सवाल पर। क्या ये सब हकीकत में बदलेगा? और आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये एक लंबी प्रोसेस की सिर्फ शुरुआत है। ये सिफारिशें अभी दी गई हैं। अब अगले करीब 18 महीने तक 8वां वेतन आयोग इन पर विचार करेगा, सबसे बात करेगा, और उसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा और फिर सरकार तय करेगी कि क्या करना है। तो मतलब फाइनल फैसले में अभी वक्त है। और इस पूरी बहस का जो सार है वो FNPO के इस एक बयान में छिपा है। उनका कहना है कि सस्ता आवास कर्मचारी कल्याण, सामाजिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता का एक अनिवार्य घटक है। मतलब ये सिर्फ एक लोन नहीं है, ये कर्मचारियों की भलाई और एक तरह से सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है कि क्या ये जो पूरी विशलिस्ट है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक किफ़ायती घर के सपने और हकीकत के बीच की खाई को भर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।